नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर हैरी लाइव पुर्तगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सवाल है नेशनैलिटी जिन लोगों ने अप्लाई करी हुई है उन लोगों के सवाल है और इस वीडियो में मैं उन लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले सवाल आता है कि सर जी, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या बिना फाल्ताए हम नेशनैलिटी का जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी आयरन में आप चले जाओ, फिजिकली खुद सबमिट कर सकते हो या आप सीटीटी कर सकते हो उनको, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि सर जी, हमारा जो पीसीसी है वो क्या इंडियन एम्बेसी से ही होना चाहिए और क्या उसको अपोस्टाइल होना चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई लॉ के अकॉर्डिंग आपको इंडियन एम्बेसी से ही पीसीसी बनवानी होती है आपकी, जो पुर्तगाल में है। या तो अगर आप होम कंट्री से बनाते हो तो आपको पासपोर्ट ऑफिस से आपकी पीसीसी बनवानी होती है। एसपी ऑफिस से जो हम डॉक्यूमेंट पीसीसी सबमिट करते हैं वो तो हमने स्टार्ट किया था, कुछ लोगों का एक्सेप्ट किया तो सारे लोगों ने वही चालू कर दिया, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी की लिस्बन वाली, उनको ओवरऑल इंडिया की पीसीसी चाहिए, सिर्फ पंजाब की, सिर्फ हरियाणा की, सिर्फ दिल्ली की, सिर्फ महाराष्ट्र की, ऐसे नहीं चाहिए उनको, ठीक है। या एक जगह की नहीं चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं चाहिए, टोटल इंडियन एम्बेसी की उनकी लिस्बन वाली पीसीसी बनानी है। उसके बाद आपने उसको इंडिया भी भेजनी है, उसको न्यूट्राइज करने के लिए। अगर आपका पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, उसमें मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपका नेशनल लेवल का बनता है। बस इंडियन एम्बेसी से, इंडिया वाली जो बनती है वो एम्बेसी से बनानी है। रेस्ट जो बांग्लादेशी है, नेपाल है और पाकिस्तान है, वो तो अपने तरीके से, जैसे आपकी कंट्री में से इशू होती है वो तो नॉर्मल तरीके से इशू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको अपोस्टाइल भी करवाना जरूरी है। अपोस्टाइल करके उसको ट्रांसलेट करके फिर आपको सबमिट करना जरूरी होता है उसको, ठीक है। तीसरा सवाल, सर जी, हमें 30 दिन का ही टाइम मिल रहा है, तो क्या नेशनैलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी अगर हम सबमिट नहीं करते, या क्या हम टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं? तो भाई देखो, अभी के लिए उन्होंने वो लेटेस्ट वाले में ही रिजेक्शन डालना चालू किया हुआ है। किसी का टाइम एक्सटेंशन लिया हुआ है या अप्लाई किया हुआ है तो बहुत, मतलब एक आप समझ लो कि 10 लोगों में से 2 लोगों को वो टाइम एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी 8 लोगों का रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो आयरन के ऊपर डिपेंड करता है, या कोई लॉयर या कोई कंसल्टेंसी आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि भाई हाँ वो टाइम एक्सटेंशन आपका जो है वो एक्सेप्ट कर ही ले। तो देख लो, अगर आप डॉक्यूमेंट, अगर अभी तक आपको कोई फाल्ता आया नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी पीसीसी अभी लेटेस्ट में बना के रख लो, उसको अपोस्टाइल मत करो। अपोस्टाइल बाद में करना, जब आपकी फाल्ता आता है तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, तो अपोस्टाइल करवा लोगे उस 15 दिन में। तो 15 दिन के बाद अगर आप सबमिट कर देते हो तो लेटेस्ट डेट का आपका अपोस्टाइल हो जाता है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते कि पीसीसी कब इशू हुई है करके, ठीक है। इसके अलावा कौन जाके आपकी पीसीसी सबमिट कर सकता है, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है? तो भाई वो जाकर आप खुद भी कर सकते हो आयरन में, किसी को पैसे देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आप खुद आयरन में जाके सबमिट कर सकते हो पर्सनली, आपको फाल्ता आया हो या आया ना हो। बस कई लोग अपने ये डरते हैं कि भाई मेरे को पुर्तगाली नहीं आती तो वहां जाऊंगा तो कैसे करूंगा, है ना। तो आप सीटीटी भी कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट या आपकी पीसीसी या कोई भी आपका फाल्ता है वो आपको अगर सबमिट करना है तो आप बाय सीटीटी भी आपका आयरन में भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरीके से सबमिट करना है तो आप लॉयर को भी हायर कर सकते हो, वो जाके आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस वीडियो में मैंने बताए हुए हैं, सवालों के जवाब दिए हुए हैं कि अगर आपको फाल्ता आता है तो 30 दिन के अंदर सबमिट करना जरूरी है। दूसरा, आपकी जो पीसीसी है उसको आपको एम्बेसी से बनानी है और उसको अपोस्टाइल करके, नोटरी करके आपको सबमिट करना जरूरी है, मतलब ट्रांसलेशन करके सबमिट करना जरूरी है। क्या आप टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो भाई आयरन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो उनके पास होता है। 10 लोगों में से 2 लोगों का एक्सेप्ट करते हैं, 8 लोगों का नहीं भी करते हैं, ठीक है। चौथा, अगर आपको फाल्ता आया है, नहीं आया है, तो कौन जाके सबमिट कर सकते हैं? तो आप खुद आयरन में जाके भी सबमिट कर सकते हो आपका फाल्ता। अगर आपको कुछ डर है कि लैंग्वेज का कुछ पूछ लेंगे या नहीं जाने को पॉसिबल है तो आप बाय सीटीटी भी भेज सकते हो आयरन को, आपका फाल्ता जो भी है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल भेजने हैं उनको, आयरन को, ठीक है, रजिस्टर वो करके। उसके पास एक, आप अपने पास एक फोटोकॉपी करा के जरूर रख लेना उसकी, रजिस्टर पोस्ट से भेजना है। और अगर इस सारे से भी नहीं होता है आपका तो आप लॉयर हायर करके उनसे भी सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। रेस्ट, अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।